ख्याति लब थी, देश के कोने कोने में उनका नाम, हजारों लोग उन्हें मानते। वो मुझे मिलने आए थे, तो उन्होंने कहा हमें सब पता है कि क्रोध बुरा है, मगर फिर भी क्रोध होता है। हमें पता है कि राग बुरा है, फिर भी राग होता है। हमें पता है कि लोभ बुरा है, लेकिन फिर भी लोभ होता है। अब क्या करें? मैंने उनसे कहा पहले तो आप ये स्वीकार करो कि पता नहीं। कहीं ऐसा हुआ है कि पता हो आग जलाती है और आदमी हाथ डाल दे? कभी ऐसा हुआ है? होता तो उल्टा है, दूध के जले छाछ भी फूंक फूंक के पीने लगते। कौन डालता है हाथ जब पता हो कि आग जलाती? नहीं, पता ना होगा। वो बोले कि नहीं पता है। अब ये भी क्या आप कह रहे हैं? जिंदगी भर यही तो मैं औरों को भी समझाता रहा हूं और मुझे पता ना होगा। मैंने कहा औरों को समझाया होगा और औरों ने तुम्हें समझाया होगा, लेकिन पता नहीं। किसी ने तुम्हारे कान में कह दी होगी ये बात और तुम दूसरों के कान में कहे जा रहे हो। जिनको तुमने समझा दिया है वो भी समझ रहे होंगे कि समझ गए, और उनकी भी अड़चन यही होगी कि क्या करें। पता तो है क्रोध करना बुरा है, लेकिन क्रोध होता है। ऐसा ज्ञान नपुंसक है। ऐसे ज्ञान का क्या मतलब, क्या मूल्य? तुम्हें पता है कि दीवार है और फिर भी तुम निकलने की कोशिश करते हो, व्यर्थ कोशिश करते हो। आंख वाला कभी करता नहीं। तुम कहो कि आंख भी मेरी दुरुस्त है और मुझे पता भी है कि दीवार है, फिर भी क्या करूं? कुछ रास्ता बताएं, कैसे रोकूं अपने को इसमें से न निकलने से? सिर टकराता है। जिसको पता होता है वो दर से निकलता है, जिसको पता नहीं होता वो दीवार से निकलने की कोशिश करता है। न तो उसे पता है न उसके पास आंख है, लेकिन मूढ़ता उधारी पे जीती। सुन लिया है, शास्त्रों के वचन सुन लिए और उन्हीं को मान लिया ज्ञान। तर्क से समझ में भी आ गया होगा। ऐसे ही जैसे कोई पाक शास्त्र पढ़ ले और सब कुछ समझ ले भोजन के संबंधों में, भूख तो न मिटेगी, भूख अपनी जगह रहेगी। और वो कहे मुझे भोजन के संबंध में सब पता है। अब ये भूख क्यों लगे जाती? अब ये भूख रुकती क्यों नहीं? पाक शास्त्र जानने से भूख के मिटने का क्या लेना देना? भोजन चाहिए, और भोजन भी तुम्हें करना चाहिए। बुद्धों ने किया हो, इससे क्या होगा? उनकी भूख मिटी होगी। कृष्ण ने किया होगा, मोहम्मद ने किया होगा, उनकी भूख मिटी होगी। सौभाग्यशाली थे वे कि पाक शास्त्रों में न उलझे, अपना भोजन बना लिया। तुम ना समझो, तुम शास्त्र को ढो रहे हो, तुम शब्दों पर बैठ गए हो, तुमने शब्द तोतों की तरह कंठस्थ कर लिए, उनको तुम दोहराए जाते हो। दोहराते दोहराते तुम्हें यह भ्रम हो गया है कि तुम्हें मालूम। बहुत बार झूठ को मत दोहराना, क्योंकि खतरा यह है कि बहुत बार दोहर के झूठ भी सच जैसा मालूम होने लगता है। अडोल्फ हिटलर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि सत्य और झूठ में मैंने इतना ही फर्क जाना कि जो झूठ बहुत बार दोहराए जाते हैं वो सच हो जाते, ज्यादा फर्क नहीं। और वो ठीक कह रहा है। उसने अनेक झूठ खुद दोहराए जिंदगी भर और भरोसा दिला दिया। एक बड़ी समझदार जाति को, जर्मन जाति को भरोसा दिला दिया कि जो ठीक कह रहा है। पहले लोग हंसे, पहले लोगों ने मजाक बनाया, लेकिन वो दोहराए चला गया। उसने कोई फिक्र ही ना की। उसने बड़े आत्मविश्वास से दोहराया। उसने घूंसे उठा उठा के दोहराया। धीरे धीरे जब कोई आदमी इतने बल से दोहराता है, दूसरे लोग भी दोहराने लगे। पूरी कौम को भरोसा आ गया। बड़ी मूढ़तापूर्ण बातों पर भरोसा आ गया। सारी दुनिया को युद्ध की आग में झोंक दिया इस आदमी ने। और मजा यह है कि उसको खुद भी पहले भरोसा न था, लेकिन जब दूसरों को भरोसा आ गया तो उनकी आंखों में भरोसे की चमक देख के उसको भी भरोसा आने लगा। सभी राजनीतिक,
जब यात्रा शुरू करते तो बड़े डगमगाए होते, खुद ही भरोसा नहीं होता है। फिर धीरे धीरे जैसा लोगों को, भीड़ को भरोसा आता, उनको भी भरोसा आने लगता। एक दूसरे के बीच एक झूठ दौड़ दौड़ के सच्ची हो जाती। तुम जरा ख्याल करना कितने झूठ पे तुमने भरोसा कर लिया है। तुम पैदा हुए तब तुम्हें पता ना था कि ईश्वर है या नहीं। हिंदू घर में पैदा हुए तो हिंदू संस्कार, मुसलमान घर में पैदा हुए तो मुसलमान संस्कार। जो तुम्हारे पास दोहराया गया वो तुम्हें कंठस्थ हो गया। अब तुम उसी को दोहराए जा रहे हो। तुम ग्रामाफोन के रिकॉर्ड हो या आदमी, तुम अभी भी अपने को हिंदू और मुसलमान कहे जा रहे हो। थोड़ा बच के चलो, थोड़ा संभल के चलो। किसने तुमसे कह दिया ईश्वर है? किसने तुम्हें समझा दिया ईश्वर नहीं? किसने तुम्हें जिंदगी के ढंग दे दिए? किसने तुम्हें आचरण के रंग दे दिए? किसी और ने? तुम आत्मा हो, तुम चैतन्य हो, या मिट्टी के लौंदे हो कि दूसरों ने तुम्हें ढंग दे दिए, रूप दे दिए, आकार दे दिए? गोबर गणेश होने से न चलेगा। आत्मा का जन्म तभी होता है जब तुम नगद पर जीना शुरू करते हो और उधार को छोड़ते हो। मूढ़ का जितना भी ज्ञान होता है वो उसके ही अनर्थ के लिए होता है। वह मूढ़ के मस्तिष्क को नीचे गिरा देता है, उसके शुक्लांश का नाश कर देता है और धीरे धीरे वो अंधेरे को ही रोशनी समझने लगता है। धीरे धीरे झूठों को सच मान लेता है, सत्य की धारणाओं को सत्य का अनुभव समझ लेता है, शास्त्रों की पुनरुक्ति को समाधि मान लेता है। फिर भटक गया। फिर बहुत कठिन है उसका लौट कर आना। उसका ज्ञान ही उसके लिए अहितकर हो गया।